ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य 25वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन आपसे करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला ये व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो ये घर है वो सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसीलिए पिठोर पड़ा। अब मैं इसकी विधि कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण से धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत, लाल या काले या हरे रंग के चित्र आप बना सकते हैं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाए। रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों और अटालिकाओं से सुशोभित हो, शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि की दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, जिसमें विचित्र दरवाजे, छत, क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। अगर नहीं कर सकते तो बनी बनाई तस्वीर लाकर आप वहां पर लगा सकते हैं। बकरियां, गायें, भैंसें, घोड़ा, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला, अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, तांबा, शीशा, लोहा, मिट्टी, पीतल के या अन्य किसी भी प्रकार के रंगों वाले पात्र आप वहां रखें, बनाएं। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं वो भी आप वहां पर बनाएं, और जितने भी खाने संबंधी छाछ, दूध, दही, घी इत्यादि सामग्री है वो भी आप वहां पर बनाएं। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, इस प्रकार अन्न संबंधी खाने के अनाज है वो भी आप वहां पर बनाएं। इसके बाद चाकी, दरेता, पंखा, चंवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, चाकर, धनुष, बाण, खड्ग, भाला, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदगर, फरसा, पाटिश, भूसुंडी, परिग, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, द्वात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बेलपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक इत्यादि वहां पर बनाएं। अनेक विध खाने योग्य शाक और पकवान भी वहां पर बनाएं। जो वस्तुएं इसमें नहीं बताई गई है और जो यहाँ पर बनाने योग्य है उनको भी आप दीवार पर बनाएं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लिखना संभव नहीं होता है। एक एक पदार्थ के सैकड़ों हजारों भेद है और मैं कितना कह सकता हूँ। 16 उपचारों से इन सब का पूजन करना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप, चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों और बालकों, इसके साथ साथ सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे शाम शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप मेरे मनोरथ पूर्ण कीजिए। इस प्रकार 5 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इसमें घृत और बेल पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। इस दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करे और दक्षिणा दे। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों और कुटुंब के साथ स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभीष्ट होती है उन सबको वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कह सुनाया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथों और समृद्धियों को प्राप्त करने वाला, महादेव जी की प्रसन्नता करने वाला और कोई व्रत नहीं है और न ही होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तुएं बनाता है वो निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या पिठोरी व्रत नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।